देखिए, बिहार की सियासत में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उठापटक, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन और गठबंधन के बाद अब सीटों को लेकर माथापच्ची, चाहे आप एनडीए की बात कर ले, चाहे आप इंडिया गठबंधन की बात कर ले, कई ऐसी सीट है जिसे लेकर तो चलिए ठीक है, चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब आरजेडी। जी हाँ, एक तरफ आरजेडी तमाम दावे कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं और जब आपके वरिष्ठ नेता ही सवाल उठाएं तो कहीं ना कहीं कुछ पेच है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड, और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आरजेडी के टिकट बंटवारे को लेकर क्यों सवाल उठाया है देवेंद्र प्रसाद यादव ने। इसे समझने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल टिकट बंटवारे को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप आकलन देखें, आप डाटा देखें, तो इस बार यही देखा जा रहा है। हम एनडीए में भी यही देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं चलो उनको इनाम तो देना है, तो वैसे ही सीटों का बंटवारा हो रहा है। और ये हर पार्टी कर रही है। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति शेखर जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता है। अनुप्रिया जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता है। अरुण यादव भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। साथ ही गोपाल कृष्णा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर भी जुड़ चुके हैं, अमिताभ पूजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट शुरू करने से पहले आप सभी से ये कहूंगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम डिजिटली डिबेट करते हैं तो एक साथ सब बोलने से क्या होता है कि बात जनता तक नहीं पहुंच पाती। और क्या है कि टिकट बंटवारा मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता तक एक खास मैसेज है। और इसलिए मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अरुण जी आपसे। अरुण जी, जब अपने ही सवाल उठा दे और अपने जो इतने साल तक साथ में जुड़े हुए हैं, अब आप ये नहीं कहिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ये एक पार्टी का मैं पैटर्न नहीं देख रही हूँ कि चलिए जो आ रहे हैं अब हमारे साथ आए हैं उनको तो देना होगा। एक तरफ पप्पू यादव को एक पूर्णिया सीट देने में तो आरजेडी ने एकदम क्या ही किया, जो ही देखने को मिला। दूसरी तरफ मुकेश सहनी आते हैं, 3 सीट एकदम आराम से मिल जाता है। तो क्या अरुण जी, जब कोई नया आता है तो जो पुराने कार्यकर्ता है, जो लगातार जुड़े हुए हैं, उनको पार्टी भुला दे रही है? बड़ा सवाल उठाया है। बिल्कुल नहीं अंजलि जी, खास करके राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लगातार संघर्षरत रही है। और हमारी पार्टी, हमारे नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं और हम सबों को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। और चुनाव भी आज जिस मोड़ पर है, जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई है, मुद्दा बनाम मोदी की बीच की लड़ाई है। और उस लड़ाई में अब तमाम कार्यकर्ताओं की मनोनुकूल इच्छा पूरी की भी नहीं जा सकती है गठबंधन की मैं राजनीति बिल्कुल में। एग्री करती हूँ आपकी बातों से कि सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती चुनाव में, लेकिन कोई ऐसे वैसे नहीं। देवेंद्र प्रसाद इतने लंबे समय से हैं आप लोग, उन्होंने तो कहा कि मैंने अपनी कार्यशैली में ऐसा देखा ही नहीं कि टिकट वितरण हो रहा है। तो ये बड़ा सवाल है ना। नहीं नहीं, आप देखिए उनको अंजलि जी, हाँ, अब गठबंधन की राजनीति में ऐसा नहीं कि अब हमारे दल के कोटे में वो सीट है और हमने कहीं मजबूत और जो हमारे पुराने पार्टी के वर्कर थे, नेता थे, इग्नोर कर दिया। क्योंकि एक एक सीट हम लड़ाई, जो एक एक सीट पर लड़ रहे हैं जीतने के लिए और जो कि महत्वपूर्ण है, तमाम हम इंडिया गठबंधन के साथ। तो आप जिस सवाल को लेकर आज डिबेट पर बैठी हैं, देवेंद्र जी का जो खबर आज आया है, अखबारों में छपी है, शायद संदर्भ वही है आपका। और आपको पता होगा कि वो झंझारपुर से उनका कार्य क्षेत्र रहा है, वहां से वो सांसद भी रहे हैं। और पिछले चुनाव में ही वो 2020 के चुनाव के आसपास वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं और उनकी इच्छा थी कि हम वहां लड़ें। लेकिन गठबंधन की राजनीति में अब हम तो कहा गठबंधन में तो आप ही सबों की लोगों की चल इच्छा। रही है, कांग्रेस की चल बिल्कुल कहाँ रही है? आप नहीं ही नहीं लोग की नहीं, तो चल बिल्कुल नहीं। गठबंधन की राजनीति में हम तो कहे कि अंतिम क्षण में हमारे मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मल्ला वीआईपी, प्रमुख महागठबंधन में शामिल हुए। और महागठबंधन में शामिल होने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल कोटे की सीट थी और हमने उन्हें दिया, चूंकि हम लोग अपने एलाइड पार्टनर के साथ हकमारी नहीं करते। 14 में भी, ठीक है, लेकिन 19 में कांग्रेस भी कांग्रेस
अंजलि जी, नहीं चल पाई। अंजलि प्रीति अंजलि जी, ठीक है, अरुण जी अंजलि जी, और हम सब समाप्त करते हाँ हैं। बोलिए। हाँ अंजलि समाप्त जी, कीजिए। चूंकि समय बहुत जी है, चूंकि 2019 में भी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी महागठबंधन के पार्ट थे, उस समय भी उनको 3 सीटें दी गई थी। तो उसी हम्म तर्ज पे इस बार भी उन्हें 3 सीटें मिली। कांग्रेस आई को हम्म भी पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी गई, 9 सीटें दी गई थी। इस चुनाव में भी बिहार में महागठबंधन इंडिया अलायंस में उन्हें 9 सीटें मिली। तो हम लोग एनडीए की तरह अपने साथियों का गला नहीं दबाते, दूध की मक्खी की तरह उन्हें अलग नहीं करते। आपने देखा ही एनडीए में किस तरीके से पारस जी से सहयोग लिया, 1 सीट नहीं दिया। और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 2014 के चुनाव में 3 सीटें दी गई थी, उनको तो पूछा तक नहीं गया, 1 सीट उनके लेकिन लिए उसको छोड़ी कोई गई। आपत्ति भी तो नहीं है ना। देखिए नहीं बीजेपी के नहीं नहीं, साथ यही देखिए कोई मजबूरी, आपत्ति नहीं नहीं उठा नहीं रहा। मजबूरी आप है। तो अपनी ही आपत्ति उठा रहे हैं। चलिए जी, आप प्रीति जी नहीं से नहीं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है अरुण जी आपके आप पास आएंगे, सबको मौका दीजिए। देखिए अरुण जी सबको अपनी बात रखने दीजिए। आपने पूरी पूरी बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल। मैंने आपको कहा। फिर आपके पास पहुंचेंगे प्रीति जी। एक तरफ लगातार देख रहे दावे पे दावे हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बिहार की राजनीति एक केंद्र रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियां कर चुके हैं, जमुई नवादा पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रीति जी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो बात सामने आ रही है, अभी अरुण जी ने सवाल उठाया और मैंने इसलिए अरुण जी को क्रॉस, क्योंकि ठीक है तो क्या बीजेपी में तो यह है कि एनडीए की अगर हम बात करें, क्या आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता इसलिए सब चुप हो जाते हैं, या मोदी जी के लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि हार गुलाम हो चुके हैं हर कोई, तो इस वजह से आवाज नहीं उठाते? क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि जब अपने ही सवाल उठा रहे हैं तो क्या जो दावा किया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से वो पूरा हो पाएगा? प्रीति अंजलि जी, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं सर्वप्रथम कि अभी बिहार में चाहे अभी एक पहला यह बयान नहीं आया है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो के प्रति या उस संगठन के प्रति, बल्कि इससे पहले भी उनके एक नेता ने सार्वजनिक यह बयान दिया कि इस पार्टी में टिकट बिकते हैं। इस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें कहते हैं कि गर्भ से निकलने से पूर्व ही उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। कई ऐसे नेता हैं जिनका एक लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत रही, लेकिन एनडीए के लिए भी सवाल पूछना है। वो तो मैं अरुण जी से जवाब ले ही लूंगी। ठीक है आप उन पर क्रॉस, नहीं, मैं आप ही का जवाब दे रही हूँ अंजलि जी, मैं आप ही का जवाब दे रही हूँ। तो ये बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ऐसा लगातार कर रही है। और अभी देखिए कि उन्होंने अभी क्या किया, पप्पू यादव जी के साथ क्या किया, एक वो कांग्रेस में विलय कर लिए, उनको अश्योर कर दिया, आशीर्वाद दे दिया और वो सीट जो है ना उनको लेने नहीं दिया। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया, उनके लिए भी कोई सीटें नहीं छोड़ी गई। तो मैं कांग्रेस की कमजोरी समझूंगी ना प्रीति जी, कि कांग्रेस अपने नेता मतलब अपने कहते हैं ना कि आवाज नहीं, कांग्रेस का आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी का वही मैं कह रही हूँ, मैं दोनों के विषय में मेरी बात में पहले पूरी कर लेती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर तानाशाह के रूप में उनके नेता पेश आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो एक याचक की भूमिका में बिहार में है। मतलब उनकी कोई दाल गल ही नहीं रही है, उनकी कुछ चल ही नहीं रही है। जबकि आपने दूसरे तरफ देखा कि एनडीए में सीटों के बंटवारा से लेकर यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन में भी कहीं से कोई भी बातें, कोई बयान नहीं आया। हर जगह लोग संतुष्ट हैं, हमारी सहयोगी पार्टियां भी संतुष्ट हैं और हमने सीटों का जो ऐलान है, हमारे प्रत्याशियों का भी ऐलान हमने समय से पहले ही, अन्य दलों से पहले ही हमने कर लिया। यहाँ पर कोई मरमरिंग नहीं है। अभी अरुण जी कह रहे थे कि भाई पशुपति पारस जी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे सहयोगी चाहे पशुपति पारस जी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जब उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता तो विपक्षी मतलब बिना मतलब के उंगली करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? जब वो संतुष्ट है हमारे गठबंधन की नीति से, नियत से, उनको जब भरोसा है मोदी जी के ऊपर, तो फिर दूसरों को क्यों मिर्ची लग रही है? उनको क्या मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें बोलना चाहिए? जिनको बोलना चाहिए वो बिल्कुल से नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी कोई बोल नहीं सकते हैं क्या करता, मरता क्या नहीं करता, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और वक्त बीत चुका है। गोपाल जी देखिए अब मैं क्या ही कहूँ, पूरे देश की बात करें, देश की पूरी राजनीति में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए लगातार ये सवाल उठते रहे, टिकट वितरण में भी कई साथी चले गए। खैर पप्पू यादव एक भरोसे के साथ मर्जर किया पार्टी में, लेकिन स्टैंड नहीं लिया। वो तो बहुत राहुल गांधी के लिए इतना मतलब कहते हैं ना भक्ति भाव के साथ आए कि चलो उन्हें पीएम बनाना है।
एक पुण्य सीट नहीं दिला पाए आप लोग आरजेडी के लिए, और अब मुकेश सहनी आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, 3 सीट बिल्कुल एकदम मिल जाता है, जो कि पहले मुकेश सहनी के लिए 1 सीट के लिए भी मुश्किल हो रहा था। गौतम जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि अभी चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त में कौन कहाँ भाग रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, फिर मैं अपने जवाब पे आ जाऊंगा। आज मुजफ्फरपुर के सिटिंग सांसद अजय निषाद जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, छेदी पासवान जी सिटिंग सांसद ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और ये दो तो बिहार का है, और पूरे भारत में कई ऐसे बीजेपी के सांसद हैं, 4-5 सांसद हैं जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और कई भी तो है ना, छोड़ के भी तो उतने, लिस्ट भी लंबी है, उस पे लिस्ट पे क्या ही, लिस्ट लंबी है, तो लिस्ट लंबी दोनों साइड से है, सिर्फ बिहार भर नहीं है ये। तो हम विपक्ष में रहते हुए भी हमारे पास कई बड़े बड़े नेता सिटिंग सांसद आ रहे हैं, तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। अब आ जाते हैं माननीय पप्पू जी पर। तो पप्पू जी कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को विलय कर लिया। विलय करने से पहले वो सीट डिक्लेयर कर दिया गया था बीमा भारती जी को, तो जब डिक्लेयर ऑलरेडी हो गया और वो आरजेडी खाते में चले गए, तो गोपाल एक सेकंड आपको रोक रही हूं, विलय हो गया था, उसके बाद बीमा भारती, वो तो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात, कितनी बार पप्पू यादव कह रहे कि मैं तो उनसे बिल्कुल भीख तक मांगा कि ठीक है ये सीट छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस की क्या इतनी नहीं चली? ये ऐसा तो नहीं है बीमा भारती का पहले जब मर्जर इसी शर्त पे हुआ था, वो बार-बार कह रहे ये शर्त बिल्कुल कोई शर्त नहीं थी मर्जर की, मर्जर इज ए चॉइस, वो बीजेपी के साथ ही मर्ज कर सकते थे, कहीं भी मर्ज कर सकते थे, तो उसकी बात बिल्कुल नहीं है। बात यहाँ ये है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने पाया कि अभी भी लोकतंत्र कांग्रेस में जीवित है और उन्हें जनता की आवाज उठानी है, जबकि उन्होंने बीमा भारती को कांग्रेस नहीं दिला पा रही, सीट जो है वो आरजेडी के कोटे में चला गया था। इंडिया गठबंधन लड़ रही है मैडम, सबसे बड़ी बात आप लोग ये जानिए, इंडिया गठबंधन के तहत हमने जीत का प्लान बनाया है, ऐसे मजबूत मजबूत कैंडिडेट दिए गए हैं जो जीते, तो इसके तहत पहले चली गई थी, लेकिन बाद में पप्पू यादव जी आए, तो पप्पू यादव जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, जरूर लड़ रहे हैं, और हम लोग का सहयोग है, पूरा सहयोग है, और 100% पप्पू यादव जी जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं। ये दुनिया का जी, अब मुझे थोड़ा समझाइए, एक तरफ इंडिया अलायंस लड़ रहे हैं, मतलब प्रीति जी भी यहाँ अंजलि जी गुलाम नहीं है, अंजलि जी शायद नहीं जानकारी जी को हम भी रिएक्शन, अरुण जी बोलिए। रिकॉर्ड करना चाहिए, शायद इनको पता नहीं है, अखिलेश जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस आई, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज नहीं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे इंडिया गठबंधन का अधिकृत उम्मीदवार बीमा भारती जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में हैं, हम एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी के इतर कोई भी जाएंगे तो फिर वो कांग्रेस के सदस्य नहीं रह सकते हैं, वो कांग्रेस किसी भी तरह की उसे मदद नहीं करेगी। अगर गोपाल जी अगर आप ठीक है अरुण जी, आपने बहुत क्लियर कर दिया, अगर आप पूरा कॉन्वर्सेशन सुन पा रही है, तो क्या एक तरफ एनडीए के सामने के लिए लगातार तेजस्वी यादव हमलावर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एनडीए अलायंस में ही इतना कंफ्यूजन है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, तो क्या लगता है कि क्या वाकई कंफ्यूजन आप लोगों में है? दिखाई देता है, पूरा दिखाई दे रहा है। अरुण जी कह रहे हैं आपको, अब मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं चाहती हूँ जनता भी बिल्कुल क्लियर है, लड़ने से मना कर दिया, लड़ने से मना कर दिया। अंजलि जी और सारे पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। अंजलि जी ये क्षमा चाहती हूँ, मैं लेट ज्वाइन किया, बताइए एक बार अनुप्रिया जी को सुन लेते हैं, फिर हाँ एक बार बोलने दीजिए, बोल लेती हूँ। देखिए आप लोग के पास बोलने के लिए बहुत मौका है, बोल भी रहे हैं, क्योंकि 17 महीने बोलना है, 17 महीने के बाद का आपको क्रेडिट लेना है, 90 से लेकर के 2005 का क्रेडिट लेना है, तो बहुत समय है आपके पास में, चिंता मत कीजिए और बहुत बोलिए, आप जनता सुन रही है आपको। 10 साल के मोदी जी का हिसाब देना होगा। मैं बोल लूं गोपाल जी, मैं 10 साल का क्या, मैं 17 साल का हिसाब देके बैठी हूँ। देखिए हमारी सरकार तो 2005 से है, और उसी 2005 से अब तक की सरकार का ही हम जवाब दे रहे हैं, इसीलिए हमें जवाब बार बार जनता चुन भी रही है। अब सवाल पे सुन लेते हैं। देखिए अंजलि जी,
अभी इन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन, जैसे ही आपने कहा कंफ्यूजन दिखता है, तुरंत इन्होंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उससे 5 मिनट पहले कंफ्यूजन दिखा। गोपाल जी कह रहे हैं कि पूर्णिया में जो पप्पू यादव जी को समर्थन दे रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अरुण जी कह रहे हैं नहीं नहीं देखिए कोई समर्थन नहीं दे रहा है। अरे भैया वो तय ही कांग्रेस नहीं की कर नहीं पा रहे हैं आपस में ही। देखिए नहीं चाल नहीं, क्या इनको चल रही है जानकारी अरुण लेटेस्ट जी, नहीं अरुण होगा, जी, उसमें तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी लेटेस्ट, का स्पष्ट बयान है, अरुण जी पार्टी का लाइन वो होता है ये ना। ठीक है, आपकी, आलू प्रिया देखिए अभी अरुण जुड़ी जी, बोलने दीजिए, क्लियर अरुण जी, बोलने दीजिए अरुण जी, फिर आप भी बोलेंगे, फिर आप गोपाल देखिए जी के पास भी अरुण मैं जी, आऊंगी। आपके 2 दिन पहले नया नया महागठबंधन में एक साथी भी जुड़े हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे सीने पे खंजर फूंका था, और उसी खंजर लेके घूम रहे हैं। खंजर भोंकने का इतिहास आप लोग का पुराना रहा है, अभी भी आप खंजर ही भोंक रहे हैं। पप्पू यादव जी बेचारे पूछ के गए थे कि साहब ऐसा है कि हम मर्ज कर ले रहे हैं, पूर्णिया बस सीट दे दीजिए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं बीमा भारती को पहले टिकट देते हैं तब सदस्यता लेते हैं। तो खंजर भोंकने का काम आपका जो है जनता के साथ में अपने जितने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करना, ये आपकी नीति और नियत है, आपके इसलिए नीति आप में है। इससे अरे गोपाल जी बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, और मुझे लगता है कि आप इतने सीनियर हैं कि आप इतनी मर्यादा को जानते हैं कि कैसे डिबेट होता है। तो सुन लीजिए धैर्य से, आप एकदम नोट डाउन कीजिए मैं क्या किन किन बातों पे मेरे आपको जवाब देना है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो आज आरोप अंजलि जी जिस डिबेट पे आपने हमें आमंत्रण किया है, वो हमारे किसी नेता के बयान पे नहीं किया है, आपने आरजेडी के बहुत ही पुराने नेता, और आज के नेता बहुत ही नहीं, पुराने 74 के हाँ। आंदोलन से सम्मिलित, और जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत रत्न दिया, कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके लिए उन्होंने अपने सीट को छोड़ा था। ऐसा त्याग, मैं फिर कह रही हूँ कि ठीक है हम आरजेडी से अलग हैं, आरजेडी एक अलग पार्टी है, विपक्ष में है, लेकिन जो व्यक्ति राजनीतिक जीवन में त्याग कर सकता है, कुर्सी का त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कुर्सी का त्याग कर करके उन्होंने अपने समाजवादी, बहुत पुराने समाजवादी नेता है, आज उनके साथ में स्थिति यह है कि उनको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है अपनी पार्टी में, इतना वार्ताहीनता है इनके आपस में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। देखिए सच्चाई यह है अंजलि जी कि महागठबंधन में इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे टिकट बेचा जा रहा है। जितने ज्यादा बोली लगेगा, जितना ज्यादा आप सक्षम हैं, आप उसलिए टिकट आपको मिल सकता है। पप्पू यादव जी अगर कल के डेट में पूर्णिया से जीत जाते हैं मान लीजिए, तो क्या कहेंगे ये कि भाई आप बीमा भारती को किस आधार पे देते हैं? लेकिन जो स्तरहीनता की बात हो रही है, और जो अपने एक मंशा है महागठबंधन के अंदर में कि अपने अपने लाल को जो है राजकुमारों को राजगद्दी दिलाने के लिए है और अपने परिवार को बचाने के लिए है। यह महागठबंधन जनता के लिए नहीं बैठी है। अगर जनता के लिए बैठी होती, कार्यकर्ता के लिए बैठी होती, तो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती। क्योंकि ये तो अगर मैं देखूं पैटर्न, तो बस क्या होता है ना, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और हर जगह में अगर उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट लेकिन ये बात अगर आप कहें कि सिर्फ आरजेडी ये कर रही है, तो ये तो मैं अब नहीं मानूंगी, क्योंकि लंबी लिस्ट है एनडीए में भी। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गोपाल जी, लेकिन ये तो क्लियर है, देखिए आप अब सामने ही सत्ता पर, एक तरफ देखिए एनडीए की बात, ठीक है पारस जी को टिकट नहीं मिला, नाराजगी दिखाई, लेकिन आज सब एक साथ जुट होकर कि ठीक है हम 40 सीटें जीतेंगे, तैयार है मैदान में। लेकिन क्या है ना गोपाल जी, एक तरफ पप्पू यादव का कंफ्यूजन। अरुण जी से हम पूछेंगे, बहुत ही वरिष्ठ नेता ने कार्यशैली पर सवाल उठाए, और मैं इसका जवाब प्रीति जी, अनुप्रिया जी से भी लूंगी कि लालू यादव सडनली बहुत एक्टिव दिख गए टिकट वितरण के वक्त। पहले लालू यादव ऐसा लग रहा था ठीक है वो दूर से देख रहे, जब से टिकट वितरण हुआ सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो क्या वो शैली जो पहले चल रही थी, जो सवाल अनुप्रिया जी उठा रही है, वो शैली को लेकर सवाल उठे हैं, और अब वक्त बदल चुका है, सामने आप लोगों का जो सामना हो रहा है, बहुत आप समझ सकते हैं कि मजबूती से मैदान में है, तो क्या इतना आसान हो जाएगा गोपाल जी? आपने बोल लिया, मैं बोल लूं अंजलि जी? हाँ जी बोलिए, आपको बोलने के लिए ही मतलब मैंने डिबेट पे बुलाया है। गोपाल जी सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दें। धन्यवाद। जो मैडम अनुप्रिया जी अभी बोल रहे थे कि इतने पुराने नेता हैं, चले गए, ठीक है, दुख की बात है, या दुखी हैं। जो खुद मुख्यमंत्री 56 बार कुर्सी बदल चुके हैं, उनका अपना कितना लगाव है, कुर्सी से उनको कितना लगाव है, आप बताइए ना मुझे कि कुर्सी से कितना लगाव है, कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री है तब आप क्यों बदल लिए? जब आप बदल लिए तो नहीं जाते, अब और कुछ बदल लिए। इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता भारत के इतिहास में शायद ही देखने को मिला हो, पहली बात।
रह गई वरिष्ठ कार्यकर्ता के सम्मान की। आडवाणी जी की हालत क्या किया गया, उमा भारती जी की हालत क्या किया गया। क्या मोदी जी के आने के बाद एक बार लोकसभा का चुनाव माननीय आडवाणी जी फाउंडर नहीं लड़ सकते थे? बिल्कुल लड़ सकते थे, नहीं दिया गया। चुनाव लड़ने तक लोकसभा का नहीं दिया गया, सीधा असाइड कर दिया गया। आज राम मंदिर का सारा काम आडवाणी जी ने किया, जेल गए वगैरह वगैरह, फीता काटने के लिए नरेंद्र मोदी आ गए। और वो नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश जी, सत्ता लोलुपता का ऐसा समीकरण मैंने बिहार के बाहर नहीं देखा है कि वो नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ रोजगार 1.25 करोड़ बिहार को देने का, और कई तरह के झूठा वादा, झूठापन से भरा हुआ, सेना को खराब किया। अरे भाई, गुजरात के लोग जब सेना में नहीं जान रहे हैं, बिहार के लोग जाते हैं तो जाने दीजिए। थोड़ा पेंशन मांग रहे हैं तो क्या? गोपाल जी, लेकिन ये 2024 के चुनाव की मैं अगर बात करूं, मेरा सवाल ये है गोपाल जी, जिस पर हम ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ ना, उन्होंने क्या समा, वो तो जनता देख ही रही, और मैं तो वही कह रही हूँ, लेकिन कार्यकर्ता तो समर्थित है। अब ठीक है, रत्न दे दिया, भारत रत्न। गोपाल जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की मैं अगर बात करूं, भूमिका एक तरफ अभी देखिए ना, अरुण जी पैनल पे ही आपको कह रहे कि ठीक है इनको नहीं पता है, अखिलेश जी तो ये कह रहे, आपने कहा, लेकिन जब ऐसी चीजें कांग्रेस क्यों नहीं मजबूती से अपना पक्ष रख पाती है? और नहीं, ये सवाल मैं आपके पास, अरुण जी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है सबको नहीं संतुष्ट कर सकते, जवाब दे दूं। हाँ अरुण, अंजलि जी, बस मैं 1 मिनट का समय लूंगी। ठीक है, मैं 1 मिनट का समय लूंगी अंजलि जी। हाँ, देखिए गोपाल जी, मैं एक बात बता दूं, अगर हमने निश्चित तौर पे अलायंसेस बदली है, लेकिन हमारी नीति नहीं बदली है। हमने जनता के साथ में जो कमिटमेंट किया, जो वादा किया, उससे कभी पीछे नहीं हटे हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अंजलि जी, जो चिंता अंजलि जी, बस 1 मिनट में, कि आप जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के बारे में जो बात कर रहे हैं, या बुजुर्ग नेताओं के बारे में जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने कभी पत्र नहीं लिखा, उन्होंने नहीं कहा कि भैया देखिए आप गलत कर रहे हैं। अरे सुनिए गोपाल जी, फेंक दिया नहीं ठीक है, राजकुमार को गद्दी मिल जाएगी। वही तो मैं कहती हूँ, पब्लिकली एनडीए में चीजें नहीं आती हैं, और आप अगर हमारे यहाँ सिस्टम बहुत सही है। और एक लाइन मैडम, बहुत जरूरी बात बोलना, बहुत जरूरी है। 2024 के चुनाव को हार रहे हैं गोपाल जी। अनुप्रिया जी कुछ जरूरी, बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ। हालत ये हो गई है, अरे नीतीश जी की बात चिंता क्यों करते हैं? नीतीश कुमार जी की चिंता मत कीजिए। नीतीश कुमार जी की चिंता बिहार की जनता है, और हमारी चिंता बिहार के लिए। आप नीतीश कुमार जी की चिंता मत कीजिए गोपाल जी, आप चिंता कीजिए कि आपकी पार्टी की क्या होगी, आप क्या जो आगे जा रहे हैं। जी भी इंतजार करिए गोपाल जी, क्या आप चिंता पर आ गए? मैं क्या बोल रहा था मैडम, बहुत जरूरी बात, मेरे पास वीडियो है, आपको मैं शायद अभी नहीं शेयर कर पाऊं। पूरे भारत में बीजेपी के कई सिटिंग सांसदों को जनता घेर घेर के रगेद रही है, गाड़ी के शीशे फोड़े जा रहे हैं, पुलिस बचा रही है। बढ़िया गोपाल जी, बढ़िया, पुलिस बचा रही है उनको। अगर पुलिस नहीं होता तो बीजेपी के सांसद का क्या हाल होता भारत में। ठीक है, एक लाइन और नीतीश जी की हालत ये हो गई कि किसी भी मंच पर जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अब हम लोग साथ हो गए, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। क्या कहानी कर रहे हैं भाई आप, क्या कहानी कर रहे हैं? ये इट्स नॉट, ठीक है, नीतीश जी को लेकर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या है ना, डिबेट को डाइवर्ट टॉपिक ना करें तो मतलब बहुत लंबा चर्चा। और मैंने अनुप्रिया जी को भी इसलिए रोका क्योंकि अब मैं नीति किसी राजनीतिक दल की बात करूं, इस बार अगर मैं लिस्ट आंकड़े ले आऊं ना, तो मुझे लगता है 1 घंटे मुझे पढ़ने में लग जाएंगे, कौन दल इधर से इधर बदला है, तो नीति की बात तो कोई राजनीतिक दल ना करे। अरुण जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ मैंने अनुप्रिया जी से भी ये पूछा था सवाल, और ये अरुण जी जनता भी समझ रही है, लालू यादव अभी तक बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव कमान संभाले थे, लेकिन टिकट वितरण के वक्त ऐसा देखा जाए लालू यादव ने पूरा कमान संभाली, और इसलिए लालू यादव की शैली पे ही सवाल उठाया है वरिष्ठ नेता ने। और आप कह रहे हैं कि जब उन्होंने इतना डेडिकेट, और उन्होंने कहा मैंने कार्यशैली में अब तक नहीं देखा इस तरह से टिकट वितरण होना, तो क्या ऐसे जब अपनों की नाराजगी रहेगी तो एनडीए का सामना कर पाएंगे? एक तरफ आपका इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन है, अब ये नकारिए मत की नहीं है, वो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, और जनता को कैसे क्लियर मैसेज देंगे आप लोग? देखिए अंजलि जी, जनता तो इंटैक्ट है,
जनता गोलबंद है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चूंकि जनता को एनडीए ने ठगने का काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने छलने का काम किया है। यहाँ भी 17 साल से बिहार में सरकार है एनडीए का, यहाँ भी ठगने का काम किया है। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन एनडीए में है। कल ही प्रधानमंत्री जी के मंच पे आपने देखा है ना अरुण जी, उनका जवाब मैं उनसे ले लूंगी ना, उनके प्रवक्ता अपने दल की बात बताएं। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैंने पत्राचार किया, यह तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इतिहास देख लीजिए, बड़े बड़े समाजवादियों ने अपने साथियों को पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम किया। ये तो कई तरीके होते हैं बात रखने का, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ तानाशाही थोड़े है कि आज चौबे जी बोल नहीं पा रहे हैं, अजय निषाद जी बोल नहीं पा रहे हैं, छेदी पासवान बोल नहीं पा रहे हैं, अशोक चौधरी जी को खदेड़ रही है वहां जनता, और हमारे मुख्यमंत्री खास करके कल बिहार की जनता शर्मसार हो गई। इतने बड़े बड़े मंच पे बीजेपी तो कहती थी 400 पार, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 4000 पार सीट करेंगे। वो तो अजब तो तब हो गई जब हम कक्ष 73 साल उम्र माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हो रहा है और 73 साल प्रधानमंत्री जी का, पैर पे चूम गए। ये लोहियावादी, ये समाजवादियों का हश्र हमने कभी नहीं देखा। वही माननीय मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे वो एनडीए नहीं रहा, वाजपेयी साहब वाला, आडवाणी जी वाला। ये मोदी जी का जो एनडीए है ना, यहाँ तानाशाही व्यवस्था है, यहाँ छोटे छोटे दलों को समाप्त करने की रणनीति। मैं अपनी पीएचडी के बयान को लेकर मैं चर्चा नहीं करना चाहती हूं। अंजलि जी अंतिम बात हम समाप्त करेंगे। जेडीयू की 2 मिनिस्टर बिहार सरकार में, नीतीश जी के कैबिनेट में, एक मंत्री के बेटी ने चिराग जी से टिकट रातों रात ले लिया और एक मंत्री जी के सुपुत्र कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। ये है, तो मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहूंगा और सारा लिस्ट तो आप तो बता ही दिए। हर पार्टी के मैं तो फिर वही कह रही हूं, बात तो मैं अंजलि जी, अब बिहार में मुद्दा बना मोदी है। 17 साल बनाम 17 महीने का हिसाब दे। ये लोग हिसाब नहीं देते हैं, पुराने गारंटी की बात नहीं करते हैं। कितनी गारंटी? ठीक है, प्रीति जी कुछ बहुत ऐसे कहना चाह रही, फिर मैं अनुप्रिया जी के पास भी जाऊंगी। प्रीति जी रखिए बात। अंजलि जी देखिए, बिहार में जो महागठबंधन के जो सभी जो अलायंस के जो सभी दल हैं, वो सभी लोग स्वार्थ के जहाज पर बैठकर इस चुनाव की बैतरणी को पार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो बीच में ही डूबेंगे। क्योंकि आप कोई परिवार बचाने के लिए लगा हुआ है, कोई अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लगा हुआ है, कोई अपने बाल बच्चे को सेट करने में लगा हुआ है। और आज जो उनको पत्र लिखना पड़ा राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता को, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर का वो एक कह सकते उद्गार आ गया, जो कि इतने दिनों में, इतने लंबे समय से जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, जो कहते हैं कि लोहिया के अनुयायी हैं, जयप्रकाश के अनुयायी हैं, उनके जब दरबार से जब लोग निराश होते हैं, जब उनकी भावनाएं आहत होती हैं, जब उनके दिल पर चोट लगती है और जब टिकट को बेचा जाता है, तराजू पर तौला जाता है, किसी की शराफत को, किसी की ईमानदारी को जब तौला जाता है, तब ऐसा पत्र सामने आता है। और मेरे बात को ठीक है, आप अपने बारे में बात अपने बारे में बोलिएगा, आप बीच में करिए प्लीज। पटना के लोगों को नवादा के लड़ा रहे हैं। ये अरुण जी सवाल मैं पूछने के लिए बैठी हूँ, आपको बोलने का मौका दिया। प्रीति जी जो आप ये लिस्ट, मैं अब फिर वही मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर मैं आंकड़े गिनवाऊं कौन किस में जा रहा है, कौन क्या नाराजगी, और अगर देखा जाए ठीक है, अगर कोई भी पार्टी होता है, कोई भी दल, सबको हक होता है अपनी बात रखने का। ठीक है, कार्यशैली पर उन्होंने अपनी बात रखने का उनको मौका मिला प्रीति जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप कह रहे हैं कि जहां पर नहीं ठीक है, कि सिर्फ जनता की चिंता हो रही है,
तो वो तो फिर मैं अभी लिस्ट गिनवा दूं, आप जमुई की ही बात कर लीजिए, देख बहुत सारी सीटें हैं। गोपाल जी अपनी बात अंजलि रखिए। जी, 1 मिनट, मैडम, 1 मिनट, आप बीजेपी का दुर्भाग्य गोपाल भाई देखिए, थोड़ा, बीजेपी का बीजेपी का दुर्भाग्य देखिए। गोपाल जी प्रीति को कंप्लीट करने दीजिए, हाँ जल्दी हाँ से। जी, अंजलि जी, हम देखिए कमोबेश हर जगह क्या स्थिति है, ठीक है 19-20 हो सकता है, लेकिन कहीं पर आप किसी को अचानक से किसी को प्रोजेक्ट कर दे कहीं भी किसी भी पार्टी में, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर काम करने वाले जो व्यक्ति उसकी राजनीतिक हत्या हो जाती है, जो वर्षों से लगे हुए होते हैं, वो किसी भी तो आप क्या सीएम बदल दिए जाते हैं, तो सीएम को पता है कि सीएम बदल के गए हरियाणा में, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी में खुल के हो रहा है, कहीं पर वहां पे बुरा नहीं लग रहा। समर्थन नहीं करते हैं, अब वो गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि हमें पता तक नहीं है। बात सुन नहीं रहे हैं, ठीक है प्रीति जी आप सवाल भी सुनिए ना, आप ये जो कह रही है कॉन्फिडेंट होके, तो बीजेपी में भी तो ये धड़ल्ले से हो रहा है ना, आप कार्यकर्ताओं की चिंता करिए दूसरी पार्टियों की, यहाँ सीएम बदल दिए जाते हैं और सीएम को कानो कान खबर तक नहीं रहती, तो ये चीजें तो मैं वही कह रही हूँ आपसे कि हर पार्टी देखिए हमारी पार्टी सबको मौका देती है, कोई एक व्यक्ति को 15-20 सालों तक बैठा के नहीं रखती, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को अवसर जब तक नहीं देंगे तो उनके अंदर क्या अच्छा है, कैसे निकल कर आएंगे, तो बदल देना मतलब कोई भी चाहेंगे 20 साल तक क्या एक ही व्यक्ति शासन सत्ता चलाए, या तो उचित नहीं है, कैसे मौका मिलेगा, तो हमारी पार्टी हो सकता है चुनाव से जस्ट पहले। गोपाल जी अगर सभी लोगों को मौका देना तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को बदल जाना चाहिए था, वो अकेला गद्दी पर बैठे हुए हैं और जो लोग उनकी लॉबी में है, मैं लॉबी बट ये बीजेपी कोई जन पार्टी नहीं है, सभी के समय के गर्भ में है, सभी चीजें होती हैं। इनके एक बहुत डेडिकेटेड थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनको आजकल एनआईए ने वारंट निकाल दिया, उनका टिकट भी काटा गया, और जब काटा गया तो उन्होंने 1-2 शब्द कुछ बोल दिए तो उन पर एनआईए ने वारंट निकाल दिया। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे शिवराज सरकार में, उन पर आज उनके गोपाल जी इतनी आप बीजेपी की चिंता कर रहे हैं ना, कांग्रेस को तो सबसे ज्यादा आकलन करने की जरूरत है। हर कोई मैं सारे आंकड़े तो छूट रहे हैं आप लोगों के, बड़े नेता जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से प्रेरित है क्यों जा रहे हैं, जरा आकलन आप लोग करते हैं। जा रहे हैं उनके तुलना में कुछ नहीं, हम बीजेपी की हालत आप देख लीजिए कि आधा आधी वो सिने स्टार को लड़ा रहे हैं, सिने स्टार को लड़ा रहे हैं, रवि किसान, मैं सुना रहा हूँ उनके पास नेता नहीं है 10 साल में, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सन्नी देओल, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक, अरे ये पार्टी है कि भाई नाचने वाली की पार्टी है, जो इंजॉयमेंट पार्टी है। इस तरह के बयान में अपनी डिबेट में एग्री नहीं करवाती। गोपाल जी आपने भी दिया है, नाचने वाली की पार्टी क्या होता है, गोपाल जी आपने भी दिया है मौका, ऐसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस में बयान नहीं करी तो आप लोग, मैंने पहले कहा अगर आप अपना आकलन करें तो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं होती है, एक सीट आपकी चलने की थी, आप ऐसे ही बयान देते हैं। आखिरी सवाल अरुण जी से, आखिरी सवाल कांग्रेस को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप कैसी बात में कैसे बोल ले, तो फिर ऐसे में आप कैसी बात है? नहीं फिल्म इंडस्ट्री तो बोलूंगा ना, फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी है ये तो बोलूंगा, फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी है ये कोई पार्टी है क्या? ये तो बस ऐसे ही है, ड्रामेबाजी चल रहा है इस देश में। 2 करोड़ रोजगार, तो रोजगार पर बात कर लेते हैं, महंगाई पर बात कर लेते हैं, नहीं आपके यहाँ कोई कलाकार नहीं हो गया, साउथ में एक नेता नहीं है इनके पास, 10 साल में एक लीडर नहीं है इनके पास, साउथ में 10 साल में पकड़े हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू का पांव पकड़ के 2 सीट मांग रहे हैं, पूरे साउथ के 5-6 राज्य में इनका एक नेता नहीं है, पंजाब में बीजेपी घुस नहीं पा रही है, हरियाणा में सांसदों खदेड़ा जा रहा है, दिल्ली में क्या बोले मैडम, ये कोई पार्टी है? किसान पूरे खड़े हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं, रोड पर किसानों के लिए कील गड़वा दिया, एमएसपी मांग रहे हैं तो कील गड़वा दिया, सेना को खराब कर दिया अग्निवीर लाकर। ये कोई पार्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट की पार्टी है। आपने क्या किया 70 सालों में? 70 सालों का हिसाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं मैडम, जो आप बेच रहे हैं 70 सालों का हिसाब आप नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास मुद्दा नहीं सोच चुके हैं आप, जो बहुत ज्यादा। आखिरी सवाल अरुण जी से। अरुण जी सवाल ये उठता है, माफी चाहूंगी वक्त की कमी है, आप का कहीं ना कहीं कनेक्शन चला गया था, इस वजह से मैं आपको बीच में ले नहीं पाई। अरुण जी सवाल ये उठता है कि जब मैं कोई भी पार्टी से, आप बीजेपी की चिंता करने लग जाते हैं एनडीए की, मेरा कहना ये है कि अगर पार्टी अपनी चिंता, क्योंकि इंडिया अलायंस में ना आप यकीन माने जनता के लिहाज से भी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, क्लियर चीजें नहीं है और सीटों में भी बहुत वक्त लग गया,
उसके बाद अब आपके अपने ही शैली पे सवाल उठा रहे हैं, तो ठीक है, तो एनडीए तो सवाल उठाएगी। एनडीए का तो यही कहना चाहे, मैं महाराष्ट्र अगर हर देश में बात करूं तो ही बिहार पे हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार में भी सब महागठबंधन में वक्त लग गया, नॉमिनेशन का वक्त आ गया था, पहले चरण में इतना कंफ्यूजन, उसके बाद भी पूर्णिया को सीट कर लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। पारस जी की बात करते हैं, पारस जी ठीक है नाराज में, लेकिन अब वो साथ में काम कर रहे हैं। अरुण जी, क्या वाकई जो बंटवारा हो रहा है टिकट को लेकर, क्या आपको लगता है कि इस पर आकलन करना चाहिए आरजेडी को, या ऐसी हो रहा है कि आए तो चलिए ठीक है आपको इनाम दे रहे हैं, क्या उस पर आकलन नहीं किया जा रहा है? अंजलि जी, इस तरह का सवाल ही बेतुका है और इसमें कोई दम नहीं है। आप जब देखेंगे बारीकी से हमारे आदरणीय नेता, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता उठा रहे हैं, तो बेतुका सवाल हाँ, कोई भी उठाते हो, है ना। गठबंधन की राजनीति में अगर देखेंगे, इंडिया गठबंधन का पूरा सीट, हर जगह जहां से हम लड़ रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार हमारे पार्टी ने दिया है, इंडिया गठबंधन ने दिया है, और एक एक सीट पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं जीतने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को यहाँ हम धूल चटाएंगे, और इस बार बिहार में खाता नहीं खुलने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए से पूछ रही है कि आपने 10 साल में केंद्र में रहते हुए बिहार के लिए क्या किया। आपने जो वादा किया था आपने क्यों नहीं पूरा किया। और वही नीतीश जी से सवाल कर रही है अरुण जी, बिहार की जनता। 17 साल से बिहार में आप सरकार चला रहे हैं, आखिर आपने क्या किया? आपको बीमारी है क्या? वही हमारे अरे सुन लीजिए अरुण जी, बीमारी की बीमारी है क्या? आप 15 से 17 तक आपकी भी सरकार है, जो 17 साल पूछते हैं ना, उसमें 17 महीने भी है, जिसका क्रेडिट आप लेने का प्रयास करते हैं। तो बिहार की जनता की चिंता आप मत कीजिए, वो खुद बहुत ही प्रभुत्व है कि वो चिंता कर रही है। दूसरा 4 नंबर की पार्टी बना दिया ना नीतीश जी को। अरे इसीलिए आप आते हैं, इसीलिए 17 महीने की नौकरी, अरे 17 महीने की नौकरी मिली ना, 17 महीने की नौकरी मिली आपको, 20 महीने की नौकरी मिली आपको करने के लिए। डिप्टी सीएम रहे ना आप, डिप्टी सीएम रहते, जिस तरह से जनता के जमीनों को हड़प के नौकरी लिया, इसका जवाब आपको जनता दे रही है बार बार, की सत्ता से आपको बाहर करके रखी है। आप परिवार जो आप बात कर रहे हैं, जगदानंद बाबू, अंजलि जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू और इनके सुपुत्र हमारे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। आप बुला लीजिए, बिहार की जनता कहीं नहीं जा रही है। आप लोग बच्चा जानता है, राजद को व्यापारियों को बचाओ, गुंडों को बचाओ, व्यापारी गुंडों की सरकार करते हैं। जनता कहीं ना कहीं ये समझकर और ये तय करेगी। और मैं यही अपील करती हूँ बार बार, और आप सबसे भी अपील करूंगी कि देखिए, जब भी आप मतदान करें, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और बिहार की बात की जाए, देखिए पहले चरण में चुनाव है, तो आप लोग अपने मुद्दों को लेकर, जो आपके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दिमाग में रख के जरूर जाए मतदान करने के लिए। और मतदान देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दावे और वादे बार बार किए जाते हैं, लेकिन बिहार की बात की जाए तो बिहार की तस्वीर वाकई बदलनी चाहिए, या सिर्फ वादों में ही रह जाएगा, एक बड़ा सवाल बन जाता है। धन्यवाद।